तो ये सुदर्शन जी चल दिए थे नमाज पढ़ने के लिए कि भाई मैं अब नमाज पढ़ा करूंगा। तो उस समय शिवराज चौहान जो है वो वहां के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने पुलिस लगाकर रोका था कि आज ही सारे संघ की पोल खुल जाएगी। जी जी जी। अब जिसके अपने घर की कोई महिला ना बची हो मुसलमानों से, अब वो अल्लाह के गुण नहीं गाएगा तो किसके गुण गाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी बात पे अगर आप विश्वास ना हो तो आप गुजरात में चले जाओ और किसी से भी इस बात की जानकारी कर लो, अगर मेरी बात झूठी निकले तो जो काले चोर की सजा वो सजा मुझे देना। लेकिन इनका पैसा, सत्ताधारियों से इनके संबंध जी। और एक बहुत बड़ी संस्था है हमारे देश की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जी जी जी, जो भारत के इस्लामीकरण को सुगम कर रही है, जो भारत के इस्लामीकरण का रास्ता मजबूत कर रही है, जिसे संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो वास्तव में आज सरसंघ चालक से भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो चलाते हैं। और इंद्रेश कुमार जी का काम है पूरे देश में इस्लामीकरण की राह को एकदम आसान करना। तो उनसे इनके संबंध, तो कौन है जो इनके खिलाफ खुलकर बोल सकता है? जी जी। ये तो बड़ा धन्यवाद है अंकुर आर्य का कि उन्होंने ये मुहिम चलाई। उसके बाद शुभम मंगला साइबर सिपाही से उन्होंने इसकी मुहिम चलाई, और मैं आपको लाख लाख आशीर्वाद आप दोनों को देता हूं कि आज आपके कारण दुनिया को पता तो चला, मुझे ये बहुत पहले से पता था जी, लेकिन मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि ये तो फल हैं पेड़ के जी, लेकिन इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इनकी जड़ें वहां तक हैं जहां यह बताया जाता है कि मुसलमानों के बिना अब भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उन लोगों के दिखाई देने वाले चेहरे हैं। ये आज हर हिंदू के मन में डाला जा रहा है कि अल्लाह के बिना, मुसलमानों के बिना तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े अभिन्न मित्र हैं, आप जानते होंगे उनका क्या नाम है, वो गुजराती मुसलमान है जिसने प्रवीण भाई तोगड़िया को खत्म कर दिया, सरेस वाला। हाँ, जफर सरेस वाला। जी जी। तो जफर सरेस वाला इतना बड़ा आदमी है, इंद्रेश कुमार जी के और उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं। अभी एक बात याद आई मुझे, इस बात पर बात याद आ गई जी। अभी एक बहुत बड़ा मौलाना है साद, वो तबलीगी जमात का सबसे बड़ा इनका सरगना है जी। और तबलीगी जमात क्या है? तबलीगी जमात एक गिरोह है जो गिरोह पूरी दुनिया के इस्लामीकरण के लिए काम कर रहा है। असल में एक तो तबलीगी जमात है, एक है जमीयत उलमाए हिंद। ये दो संस्थाएं हैं बहुत बड़ी। ये दो संस्थाएं दारुल उलूम देवबंद की दो बाजुएं हैं। एक बाजू तबलीगी जमात है और एक जमीयत उलमाए हिंद है जी। तो ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये पहले तो भारत के उन मौलानाओं में काम करती थी जिनका मूल विदेशी था। अच्छा। फिर ये पूरी दुनिया में काम करने लगी, लेकिन ये दुनिया के बड़े तबके के मुसलमानों में काम करती थी। लेकिन जो नए बने मुसलमान हैं उनमें काम करने के लिए तबलीगी जमात खड़ी करी गई। दुनिया के अंदर जितने भी आत्मघाती मुसलमान पैदा हुए हैं वो पहले तबलीगी जमात से जुड़ते हैं, उसके बाद किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ते हैं जी। तो ये तबलीगी जमात दुनिया के सारे आतंकवादी संगठनों की मां है। और आज अभी आप गूगल पर सर्च करके देखिए, जफर सरेस वाला और मौलाना साद का जो संबंध है उसे गूगल पर सर्च करके देखिए जी। जफर सरेस वाला इस मौलाना साद का राइट हैंड है, बिल्कुल एकदम खास है जी। अब जफर सरेस वाला जो है ये हमारे मोदी जी का खास है, बिल्कुल इंद्रेश कुमार का खास है। तो एक बड़ा ड्रामा हुआ था, भारत के सुपर कॉप हैं, क्या नाम है उनका, भारत के सुपर कॉप एनएस से जो है अजीत डोभाल जी, वो गए थे इनके निजामुद्दीन मरकज में। मरकज का मतलब है सेंटर, केंद्र जी जी। तो निजामुद्दीन जो है ये हेड ऑफिस है पूरी दुनिया के जमातियों का। और जमातियों ने क्या किया? पूरी दुनिया के जमातियों ने कोरोना महामारी का प्रयोग किया जी। और कोरोना महामारी को हथियार बनाकर भारत में नरसंहार की तैयारी की।
देखिए उनकी दिलेरी, देखिए उनकी दिलेरी, उनको भारत के सारे काफिरों को मारना है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस को पाला, अपने शरीर पर लिया और फिर सारे में फैला दिया। अगर जमातियों ने कोरोना फैलाया नहीं होता तो आज भारत की ये दुर्गति नहीं होती। हम आर्थिक रूप से बैठ चुके हैं और उसका कारण है तबलीगी जमात। और तबलीगी जमात का जो सरगना है, उस गिरोह का सरदार है मौलाना साद। लेकिन मौलाना साद जिसने भारत में व्यापक नरसंहार के लिए महामारी का प्रयोग किया, भारत का सुपर कॉप अजीत डोभाल और बहुत बड़े लौह पुरुष अमित भाई साहा और इतिहास के बहुत बड़े विजेता हिंदू हृदय सम्राट नहीं, पूरी दुनिया के हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए हैं और साद से दिल्ली पुलिस लव लेटर दे रही है। आपको ध्यान है, एक बार आज तक मैं इन्होंने कहा था लव लेटर पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। आज उन लव लेटरों का स्तर इतना गिर गया कि वो भारत में साद को लव लेटर जाते हैं, फिर साद दिल्ली पुलिस को लव लेटर देता है, लेकिन साद का कोई पता नहीं। अगर कभी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये साद को कभी गिरफ्तार करेंगे, लेकिन करेंगे तो छोटी मोटी धाराओं में जो उसके अपराध के सामने कुछ भी नहीं होगी, अवेलेबल है, जो भी लगी है सारी। तो ये इंद्रेश कुमार जी हैं, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, ये भारत के इस्लामीकरण के रास्ते को पक्का कर रहा है। लेकिन हमारे हिंदुओं में जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, देखिए एक भक्त शब्द का बड़ा प्रयोग होता है। मैं अंकुर आपको पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, भक्त केवल भगवान के होते हैं, नेताओं के तो चमचे ही होते हैं, चाहे वे अपने आप को कुछ भी कह लें, लेकिन वास्तव में होते हैं चमचे ही। चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे नरेंद्र मोदी के हो, चाहे इंदिरा गांधी के हो, वो सबके होते चमचे ही हैं, चाहे वो अपना नाम कुछ भी रख लें। तो कभी ये जो भक्त हैं, तथाकथित भक्त जिन्हें मैं अंधभक्त कहता हूं, ये कभी जरा सोचे तो सही कि इस देश के इस्लामीकरण की राह क्यों इतनी तेज हो गई है और कहां से ये षड्यंत्र आ रहे हैं। जब भी इसकी गहन जांच होगी, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई जांच इसकी कभी भी होगी, क्योंकि भारत अब बहुत तेजी से इस्लामीकरण के रास्ते पर चल दिया है, लेकिन इतिहास कभी इसकी पड़ताल करेगा तो भारत के इस्लामीकरण के लिए इंद्रेश कुमार और इंद्रेश कुमार के ये मुरारी पापी जैसे जितने भी पिल्ले हैं, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। स्वामी जी, यहाँ आपने जो मोदी जी की और सरकार की बात उठाई है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने सैकड़ों ऐसी सभाएं सुनी हैं जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि स्पीच में अजान की आवाज़ आई और मोदी जी ने अपना स्पीच रोक दिया। जी, ऐसा होता है, ये एक प्रोटोकॉल है कि जब यदि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो आसपास के पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया जाता है। और हमने देखा है कि जब रामलीला मैदान में भी हुआ है तो वहाँ पर भी अक्सर इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं हुई है, जबकि बराबर मस्जिद भी है। और जो बाकी सैकड़ों रैली हुई है उनमें भी हमने कहीं भी अजान की आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन स्पेशली बढ़िया अच्छे से मैनेज करके और दिखाया गया कि मैं अजान के टाइम पे चुप हो जाता हूँ। अब यही अच्छा, तो यथा राजा तथा प्रजा, अब यही तो बेचारी विचित्र लेखा बोल रही है। तो अब उस विचित्र लेखा के पीछे सारे पड़े हुए हैं और हिंदूवादी पड़े हुए हैं। जी जी जी। उन्होंने कभी अपने भगवान से नहीं पूछा, जिसके वो भक्त हैं जी, कि भाई ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, ना ही ये धर्म प्रचारक हैं। जी जी। इन्होंने तो कहीं से दो चार किताबें रटकर, मेकअप पोतकर, अपने आप को सुंदर बनाकर, अपने बहुत सारे, मतलब अब शब्द भी गंदे हो जाते हैं, कहना महिलाओं के लिए उचित नहीं है, और मैं वैसे भी देवी मंदिर में बैठा हुआ हूं, लेकिन ये कहीं धर्म प्रचारक नहीं है, ये कथा बांचने वाले हैं। ये कथा नहीं, कथा भी नहीं, इन्हें कथा पता ही नहीं है वास्तव। ये क्या कृष्ण की कथा बांचेंगे, ये क्या राम की कथा बांचेंगे, ये तो हिंदुओं को उनके कत्ल की तरफ धीरे धीरे लेके जाते हैं जी। हिंदुओं को बिल्कुल, देखिए एक ये हिंदुओं पर बड़ी दया कर रहे हैं, एक तरह से मैं ये मानता हूं। हाँ। जो जानवर होता है ना, जानवर को जो वधशाला में ले जाते हैं तो मुसलमान तो उसको ऐसे यहां से काट देते हैं और फिर बहुत देर तड़पता रहता है, लेकिन कुछ जो सभ्य जातियां हैं वो जानवर को काटने से पहले इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि उसे दर्द ना हो, पता ही ना चले कब कट गया। तो ये जो है वो यही काम, वो ये जो जितने कथावाचक हैं ये इंजेक्शन लगा रहे हैं हिंदुओं में कि तुम बैठकर राम का, कृष्ण का नाम लेते रहो, राधा का नाम लेते रहो,
इस्लाम को बढ़ने दो जी। क्योंकि इनकी आखिरी मंजिल इस्लाम है। लव जिहाद में फंसते रहो, जाते रहो, लव जिहाद में तो कन्वर्ट होते रहो, मरो, जो बचेंगे उनका कत्ल होगा, कत्ल हो जाएगा। तो ये तो टूल हैं इनके। तो इसकी जो असली मशीनरी है, इसकी असली मशीनरी तो इस समय जो मैंने आपको बताया वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। जी जी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रभाव से मोहन भागवत भी नहीं बचे हुए हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, आज आप जाकर सर्च करना जरा जी। एक संघ के बहुत बड़े सरसंघ चालक हुए, उनका नाम था केसी सुदर्शन जी। केसी सुदर्शन जी ने मुसलमान बनने के लिए संघ के सरसंघ चालक की पद से इस्तीफा दिया था। अच्छा जी। आप आज जाकर सर्च कर लेना। एक बार वो जो है ईद के मौके पर नमाज पढ़ने चले गए भोपाल में। वो आपको ध्यान भी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वेद और कुरान में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने उन्हें पत्र लिखा था कि आपने तो सरसंघ चालक जी ना कभी वेद पढ़े हैं ना कुरान पढ़ी है। अगर कुरान और वेद पढ़ लेते तो आपको अंतर पता होता। आप तो किसी और के शब्द बोल रहे हो। तो शब्द किसी और के नहीं थे, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शब्द थे। जी जी। वही जो कहना चाहते हैं। अभी भी आप इंद्रेश कुमार जी के बयान पढ़ते होंगे कि भाई रमजान, पवित्र रमजान और सब इबादत गाह, बहुत सारे बयान उनके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सुदर्शन जी चल दिए थे नमाज पढ़ने के लिए कि भाई मैं अब नमाज पढ़ा करूंगा। तो उस समय शिवराज चौहान जो है वो वहां के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने पुलिस लगाकर रोका था। अच्छा। कि आज ही सारे संघ की पोल खुल जाएगी। जी जी जी। तो ये हिंदू तो अंधभक्त हैं, अब जिसकी भक्ति करते हैं उसे भगवान से बड़ा मान लेते हैं। वो चाहे इन्हें बिल्कुल जहन्नुम में ले जाए जी। और ले जा रहे हैं। तो ये जो धर्म से विचलन है, ये सारे हिंदुओं को एक दिन जहन्नुम में लेकर जाएगा। लेकिन अब इसमें हम अंकुर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा तंत्र आज इन्हीं के कब्जे में है। कांग्रेस से तो हम लड़ लिए थे, कांग्रेस ने हमें इतनी बार जेल में डाला। सोनिया गांधी के आवास पर हमने आत्मदाह का प्रयास किया था, फिर जेल गए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों में भिड़े थे, तब जेल गए। 31 बार जेल गए कांग्रेस से और सपा से लड़ते हुए। लेकिन इनसे कौन लड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे साथी तो आज इनके साथ हैं जी। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकुर की रास्ता क्या है। लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें यदि बाल बराबर भी झूठ निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। वैसे तो जितना मैंने बोल दिया है ना, अब ये मेरे इलाज के लिए बहुत है। अब बहुत सारे षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे मेरे खिलाफ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो हमेशा जेलों में ही रहे हैं और चले जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनका देश, उनका धर्म कहां जा रहा है। मैं सारे हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं, ना मुझ पर विश्वास करो ना किसी और पर विश्वास करो। अपनी आंखों से महाभारत को पढ़ो, अपनी आंखों से वेद को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो और फिर निर्णय करो कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। जी। सच भी बहुत बुरा है अंकुर, बहुत बुरा है। ये सच बहुत घृणास्पद है जी। ये सच बहुत घृणित है। इसको बोलने से पहले मेरी जुबान कांपती है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब अंत हो गया तो बोलना पड़ा। बोलना ही पड़ता है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो कम से कम समझ जाए, लोग समझें कि अंकुर आर्य था, नरसिंहानंद था। पतन के दौर में भी ये लोग सच बोलते रहे, लोगों को ये पता चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।